क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 438 ऑन द लाइन L1, L1 का इक्वेशन है x माइनस ए अपॉन एल, वाई माइनस 2 अपॉन 3, जेड माइनस बी अपॉन 4 इज 357, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड लाइन L2, और L2 का इक्वेशन है आपका x माइनस 2 अपॉन 3, वाई माइनस 4 अपॉन 4, जेड माइनस 5 अपॉन 5। तो आपको इस क्वेश्चन में दो लाइंस का इक्वेशन गिवन है, एक लाइन है आपकी L1 और एक लाइन है आपकी L2। आपको इन दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है और साथ में आपको कुछ कंडीशंस भी गिवन है। अब देखो आपको कंडीशंस क्यों गिवन है, आपको लाइन L1 की इक्वेशन में आपके कुछ अननोन टर्म्स हैं जैसे A, B और L। अगर आपके पास ये अननोन टर्म्स नहीं होते, A, B, L का वैल्यू अगर आपको पता होता है तब आप दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे। लेकिन अभी क्या, अभी आपको A, B और L का वैल्यू पता नहीं है, तब आपको इस क्वेश्चन में पहले A, B और L का वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर आप दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन का डायग्राम क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का डायग्राम। आपको दो लाइन्स की बने, आपकी लाइन है L1 और ये लाइन है आपकी L2। आपको दो पॉइंट की बने, आपके पास पॉइंट की बनता 438, मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट P, और आपको पॉइंट की बनता है 357। ये था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो इस पॉइंट से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर, तब उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उसके कोऑर्डिनेट्स के बनते, तो मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट Q। अब आपको इस क्वेश्चन में इन दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखो, अब आपको जो लाइन्स की इक्वेशन गिवन है तो आप उसे देखकर बता सकते हो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तब इनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तब इनके बीच में डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। अगर ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइन्स होंगी तब इनके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो आप इस केस में देखकर बता सकते हो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं। तो देखो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है L, 3 और 4, और लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो L2 के डायरेक्शन रेशियोज है 3, 4 और 5। तो अब आप इन दोनों का रेशियो फाइंड करो, तो 3/4 और 4/5 ये सेम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। तो या तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइन्स होंगी। अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती तब इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाती, जीरो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाती, जीरो। तो इस केस में आपके ऑप्शंस क्या गिवन है, आपके ऑप्शन में किसी में भी जीरो गिवन नहीं है। इसका मतलब हुआ ये दोनों लाइनें आपकी कैसी होंगी, स्क्यू लाइन्स। तो आपको इन दो स्क्यू लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, और दो स्क्यू लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका कुछ ये। तो आपका फार्मूला होता है ये। तो इस फार्मूले से आप दो स्क्यू लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन में A, B और L का वैल्यू गिवन होता तब आप दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे इस फॉर्मूले से। लेकिन आपको क्या क्या अननोन है, आपको A, B और L का वैल्यू अननोन है। तब आप क्या करोगे, पहले आप A, B और L का वैल्यू फाइंड करोगे, फिर आप इस फार्मूले का यूज़ करके दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करोगे। देखो अब इस फार्मूले में A1, A2 और B1, B2 ये गिवन है। तो A1, A2 और B1, B2 क्या होता है, B1 और B2 होता है, B1 होता है लाइन L1 के अलॉन्ग वेक्टर और B2 होता है लाइन L2 के अलॉन्ग वेक्टर। तो इस केस में आपका B1 क्या हो जाएगा, तो इस केस में आपका B1 वेक्टर हो जाएगा Li + 3j + 4k, और आपका B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3i + 4j + 5k। अब आपको इस फॉर्मूले में A1, A2 भी गिवन है। तो A1, A2 क्या होता है, A1 होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन लाइन L1, और A2 होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन लाइन L2। तो L1 पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर होगा आपका A1, और L2 लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, A2। तो इस केस में आपका A1 क्या हो जाएगा, तो इस केस में आपका वेक्टर A1 हो जाएगा AI + 2j + b × k, और A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो लाइन L2 के लिए A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2i + 4j + 5k। अब देखो, अब आपको इस क्वेश्चन में A1, A2, B1, B2 अगर ये पता चल जाए तो आप इसका यूज़ करके आप दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अब आपको क्या अननोन है, आपको ये अननोन है, आपको ये अननोन है, और आपको ये अननोन है। तो पहले आप A, B और L का वैल्यू फाइंड करो, फिर इस फॉर्मूले का यूज़ करके
दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब देखो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे आपके 4 - 3, 3 - 5 और 8 - 7। तो ये हो जाएंगे आपके 1 - 2 और 1। तो पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे 1 - 2 और 1। और लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, वो थी आपकी L3 और 4। और दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में आपको कंडीशन मिलेगी L × 1 + 3 × -2 + 1 × 4 = 0। तो यहाँ से आपको L का वैल्यू मिल जाएगा, L = 2। तो आपके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 2, 3, 4। तो आपको फर्स्ट कंडीशन मिल गई L = 2। तो आपको एक अननोन मिल गया L = 2। अब देखो आपकी सेकंड कंडीशन क्या थी, आपकी सेकंड कंडीशन थी पॉइंट क्यू इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो पॉइंट क्यू इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तब आपको कंडीशन मिल जाएगी XYZ का वैल्यू पुट करोगे आप 3, 5, 7 इस इक्वेशन में, तब आपको कंडीशन मिलेगी ये 3 - A/L। L का वैल्यू क्या है 2 = Y का वैल्यू हो गया 5 - 2/3 Z का वैल्यू आपका 7 - B/4 -A/2 ये हो गया आपका 3 और ये भी आपका 3, तो ये हो गया 1 = 7 - B/4। तो आपको यहाँ से A और B का वैल्यू मिल जाएगा 1 और B का वैल्यू हो जाएगा आपका V = 3। तो आपको A का वैल्यू मिल गया 1 और B का वैल्यू मिल गया 3। तो आपके पास तीनों कंडीशन आ गई, A = 1 और B = 3। अब देखो आपकी लाइन L1 की स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या हो गई, आपकी लाइन L1 हो गई ये x - a कितना है 1, तो x - 1/2 = y - 2/3 Z - b कितना है 3/4। ये होगी आपकी लाइन L1। और लाइन L2 है आपकी x - 2/3 y - 4/4 Z - 5/5। तो ये हो गई आपकी लाइन L1 की इक्वेशन और ये हो गई आपकी लाइन L2 की इक्वेशन। अब देखो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको A1, A2, B1, B2 बताना है। तो A1 क्या हो गया, तो A1 वेक्टर हो गया आपका, A1 वेक्टर हो गया आपका I + 2j + 3k। देखो A1 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दिस लाइन। तो इस लाइन पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका I + 2j + 3k। अब A2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2I + 4j + 5k। तो A2 हो जाएगा आपका 2I + 4j + 5k। अब देखो अब आपको क्या फाइंड करना है, अब B1 और B2 का वैल्यू बताना है। तो B1 क्या है, B1 है आपका लाइन L1 के अलॉन्ग वेक्टर, और B2 क्या है, B2 है आपका लाइन L2 के अलॉन्ग वेक्टर। तो B1 क्या हो जाएगा, तो B1 हो जाएगा आपका 2I + 3j + 4k। क्यों, क्योंकि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, 3, 4। तो कोई भी वेक्टर जो इस लाइन के अलॉन्ग होगा तो उसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे 2, 3, 4। तो इस केस में आपका वेक्टर V1 क्या हो गया, वेक्टर V1 हो गया 2I + 3j + 4k। अब आपको फाइंड करना है वेक्टर B2। तो B2 क्या होगा, लाइन L2 के अलॉन्ग वेक्टर। तो V2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 3I + 4j + 5k। अब देखो अब आपको A1, A2 पता है, B1, B2 पता है। अब आप इस इक्वेशन में पुट करो, उससे पहले आप B1 × B2 फाइंड करो। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड करते हो, तो B1 × B2 ये होता है आपका I J K। इस केस में हो जाएगा आपका 2, 3, 4 और B2 क्या है 3, 4, 5। तो ये हो जाएगा आपका 3, 4 और 5। तो आपका B1 × B2 हो जाएगा ये -I + 2j - k। अब देखो अब आपको फाइंड करना है A2 - A1। तो A2 - A1 ये हो जाएगा आपका A2 - A1। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका देखो 2I - I। तो ये हो जाएगा I + 2j + 2k। देखो 2 - 1, 4 - 2 और 5 - 3। तो आपका A2 - A1 हो गया ये। अब देखो D का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, A2 - A1 डॉट B1 × B2। तो A2 - A1 डॉट B1 × B2 वो कितना हो जाएगा, तो A2 - A1 है आपका I 2j 2k, B1 × B2 आपका -I 2j -k। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका -2। तो ये हो जाएगा आपका -1 + 4 - 2 विच इज इक्वल टू 1।
अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो इस केस में b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड हो जाएगा आपका √1 प्लस 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू √6। तो आपके पास a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 भी है, उसका वैल्यू 1 और b1 क्रॉस b2 का मॉड है √6। तो आपका इस केस में दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 1/√6। अब देखो आपका आंसर आ गया d इज इक्वल टू 1/√6। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइन्स इज 1/√6।